जय श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने दीपक जलाकर दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। माँ ने हमारी हर परेशानियों को दूर करने के लिए माँ ने हमें बहुत सी क्रियाएं बताई हैं, बहुत से हमारी क्रियाओं को समाधान करने का तरीका बताया है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने इसी सब रूप में हमको हमारी परेशानियों को दूर करने की क्रियाएं बताई हैं, उनको समाधान करने का तरीका बताया है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र जो हमारा ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा शरीर में ज़मीन में लगता है, वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र है। नाभि हमारा नाभि चक्र है। हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है। माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं और इन्हीं चक्रों के खराब होने से या फिर नाड़ियों के खराब होने से हमको बीमारी होती है, हमारी और समस्याएं पैदा होती हैं और हमारे काम में, हमारी हर उसमें आगे बढ़ने में बाधाएं इन्हीं चक्रों नाड़ियों के खराब होने से आती है। आज मैं आपको पथरी के बारे में बता रही हूँ। पथरी जो है वो किस कारण होती है? जब हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र और बायां स्वादिष्टान चक्र खराब होता है, तब हमें पथरी हमारे शरीर के अंदर बननी शुरू हो जाती है। तो जब हमें पथरी हो, तो हमको गुर्दे की पथरी हो, तो हमको जो है आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने दीपक जलाकर बैठना चाहिए और अपने दोनों हाथों को खोलकर माँ का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और उनसे कहें, माँ हमारा स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। बाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने के लिए बाएं हाथ श्री माता जी के सामने करेंगे और सीधा हाथ बाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे। और जब हम दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करेंगे तो हम दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करेंगे तो दायां हाथ माँ के सामने और बायां हाथ दाएं स्वादिष्टान चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी पथरी वाली बातों को शुद्ध कर दीजिए। इसी प्रकार से हम माँ के सामने सुबह और शाम दोनों टाइम प्रार्थना करेंगे और दीपक जलाकर उनके सामने बैठेंगे। जल क्रिया करेंगे। जल क्रिया करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। हमें शाम के टाइम जल क्रिया करनी है और पथरी में माँ ने धन्वंतरी के रूप में माँ ने हमको खाने पीने का तरीका भी बताया है कि हम अपनी पथरी को कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ खाने से हमारी पथरी निकल सकती है। गुर्दे की पथरी जो होती है वो पेशाब के द्वारा निकल जाती है, तो हम सेब का रस पिएं या सेब खाएं तो हमारे पथरी निकल जाएगी और जो हमारे दर्द होता है, पथरी का दर्द होता है, तो वो भी हमारा बंद हो जाता है। दूसरा, हम नींबू को 1 गिलास पानी में डालकर और सेंधा नमक मिलाकर सुबह और शाम पिएं तो हमारी पथरी निकल जाएगी और हमारा दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि नींबू में पोटेशियम साइट्रेट होता है जो पथरी को बनने से रोकता है। पथरी को बनने से रोकता है। हमको आंवले का चूर्ण भी खाना चाहिए। आंवले को चूर्ण को मूली के साथ खाने से हमारी पथरी में लाभ होता है और हमारी पेशाब भी खुलकर होती है। ताज़े आंवला अगर मिल जाए तो उसको पीसकर या घिसकर जितना आंवला है उसमें उतनी ही मिश्री को मिलाकर 2 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ खाएं, उससे भी पथरी निकल जाती है। या पपीते की पेड़ की जड़ को धोकर छाया में सुखाकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें, फिर पीस लें और उसको 2 चम्मच रात को आधा गिलास पानी में भिगो दें और सुबह छानकर उसको पी लें। कुछ दिन के बाद
या 21 दिन के बाद जो है ये आपकी पथरी निकल जाती है, पेशाब के द्वारा पथरी निकल जाती है। और हमको खीरे का रस भी बहुत फ़ायदा करता है। खीरा का रस हमको पीना चाहिए। खीरे का रस दिन में 3 बार पीने से हमको पेशाब की जो जलन होती है वो दूर हो जाती है, जो पेशाब में रुकावट आती है वो भी सही हो जाती है और पथरी भी निकल जाती है। हमको मूली पत्तों सहित मूली का रस 1 गिलास रस में 1 नींबू 1/4 चम्मच काली मिर्च मिलाकर रोज़ उसको सुबह पीना चाहिए। जब तक मूली मिलती है तब तक हमें मूली का रस पीना चाहिए। और उसकी क्योंकि पत्तियों में जो है मूली जो है वो पथरी को बनने नहीं देती है, उसको रोकती है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह पथरी को बनने से रोकती है। और हमको पथरी है तो एलोवेरा खाएं या उसका जूस पिएं। एलोवेरा खाने से भी पथरी निकल जाती है। अगर किसी को भी गुर्दे से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसको मौसमी का जूस नहीं पीना चाहिए या मौसमी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मौसमी जो है वो गुर्दे के रोगियों को बहुत नुकसानदायक होती है। वो पेट फुला देती है, जिसको पथरी होती है उसको बहुत परेशानी होती है। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जिसको भी गुर्दे की परेशानी है वह ना तो मौसमी खाए और ना ही उसका जूस पिए। और इसी प्रकार से माँ ने जो हमें खाने पीने का तरीका बताया है, माँ ने जो हमको स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करने का तरीका बताया है, उस तरह से हमको अपना स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करना चाहिए। अपने खान पान में हमको बदलाव लाना चाहिए और तभी हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी। हमें दोनों ही क्रियाएं करनी है। हमको अपने चक्रों को भी शुद्ध करना है और माँ ने धन्वंतरि के रूप में जो हमें खाने पीने का तरीका बताया है उसको भी करना है, तभी हमको फ़ायदा होगा और हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। जल क्रिया आप रोज़ करें। जल क्रिया करने से हमारे जो अंदर की नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। जो भी बहन भाई आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग मेरा रोज़ वीडियो देखते हैं वो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है या कोई भी चीज़ वो पूछना चाहते हैं या कोई अपनी राय हमको देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, तो मैं उनकी हर बात को देखूंगी, समझूंगी और उनका जवाब भी दूंगी। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।